तो पंजाब को नया सरदार मिल गया है। चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में पंजाब को अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है और थोड़ी देर बाद 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी शपथ लेंगे सीएम पद की। सुबह 11 बजे समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस ओथ सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद तमाम सियासी हलचल और कई नामों की संभावनाओं के बीच पंजाब को पहला जब से पंजाब का गठन हुआ है पहला दलित सीएम मिला है। कैप्टन के इस्तीफा देने के साथ ही सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार भी गर्म है। पंजाब में कांग्रेस के अस्तित्व और भविष्य को लेकर कई तरह की बातें अब सामने आ रही हैं, लेकिन आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने दलित चेहरे को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। अब देखना होगा कि कांग्रेस का यह दांव कितना कारगर होता है। दलित चेहरे को सीएम बना दिया है। वहीं डिप्टी सीएम के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा और ब्रह्म मोहिंद्रा इनके नाम सीएम की रेस में आगे थे, लेकिन डिप्टी सीएम इनको बनाया गया है। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने ट्वीट करके जानकारी दी है। जैसे ही वो सेरेमनी शुरू होगी उसका हम रुख करेंगे, लेकिन जो कल फैसला हुआ है उसका विश्लेषण लगातार आज हम कर रहे हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं विनोद सर आती हूं। क्या हमारे साथ ऋषिकेश हैं अभी? ऋषिकेश, यस ऋषिकेश, अब बीजेपी ने भी तंज कस दिया है। जो हरीश रावत ने स्टेटमेंट दी और उस पर सुनील जाखड़ ने सवाल उठा दिए, नाराजगी व्यक्त की है और अब बीजेपी इसको सीधे सीधे तौर पर कह रही है कि यह दलित समुदाय का अपमान है, जिस तरीके से हरीश रावत ने कहा। जी देखिए, बीजेपी जान रही है कि आने वाला जो पंजाब का विधानसभा चुनाव होगा वो दलित मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। और देखिए, ये बात कांग्रेस आलाकमान बखूबी समझ रहा था। इसलिए देखिए कि बगल का स्टेट है पंजाब से हरियाणा, वहां पे पहले ही अशोक तंवर और कुमारी सैलजा जैसे लीडर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था कांग्रेस आलाकमान, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। राजस्थान में भी देखिए उसकी कोशिश जरूर थी, सचिन पायलट जैसे और कुछ अन्य लीडरों को आगे करके। इसीलिए बीजेपी ने तंज इसलिए कसा है। और बीजेपी ये जानती है कि जिस तरीके से उसने बगल में गुजरात में हाल के दिनों में जो फार्मूला आजमाया है, उसके काट के तौर पर कांग्रेस ने पहली बार राजनीतिक तौर पर चाल चली है और ये बिल्कुल उनके फार्मूले में फिट बैठ रहा है। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू से बड़ा क्राउड पोलर कोई नहीं है, सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने वाले हैं। ये अलग बात है कि उनके जो भीड़ होते हैं वो वोट में तब्दील नहीं हो पाते हैं। और जो विधानसभा चुनाव लड़े जाते हैं उसमें ये सब जानते हैं कि जो टिकट का बंटवारा होता है और जो दलित और जट, सिख और हिंदू और इस तरह की जो जुगलबंदी होती है, जो ट्यूनिंग होती है, उसके आधार पर अगर टिकट का वितरण होता है तो चुनाव काफी दिलचस्प होता है। कांग्रेस के सामने भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है इस पूरे चाहे बीजेपी के तंज को लेकर के कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये अभी भी सवाल है। हालांकि कैप्टन अभी भी कांग्रेस आलाकमान से काफी नाराज है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनकी कुछ राजनीतिक सियासी चालें देखने को मिले। लेकिन अगर बीजेपी तंज कस रही है तो बीजेपी ये बखूबी जानती है कि जिस दलित पॉलिटिक्स को वो आगे बढ़ा रही है पूरे देश में, उसी पॉलिटिक्स पिच पर अब कांग्रेस भी खेलना शुरू कर दी और कांग्रेस का ये मन पसंदीदा पॉलिटिकल पिच रहा है। ये अलग बात है कि उनके लीडर और उनके आलाकमान के बीच में अब उस तरीके का बड़ा तालमेल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस में गांधी परिवार ने ये राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की कि जो भी होगा उनके मुताबिक होगा, उनके बगैर कांग्रेस पार्टी में कोई भी अनुशासन की डोर से आगे बढ़कर नहीं चला जा सकता है, चाहे वो राजा ही क्यों न हो। इसलिए उन्होंने प्रजा को एक वहां का मुख्यमंत्री बनाया और दलित कार्ड खिलाया उन्होंने। पंजाब में अनुशासन के कई रूल ब्रेक होते हुए देखे हैं हमने पिछले कुछ महीने में। और विनोद सर, ये क्या ऐसा फैसला है कांग्रेस का, ऐसी चाल है 1+2 ये जो फॉर्मूला, क्या बाकी जो अदर्स पार्टीज हैं पंजाब में, श्रोमणी अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, वो अपने समीकरण बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या अब नए तरीके से गोटियां फेंकी जाएंगी? देखिए, जहां तक दलित मुद्दे का सवाल है, निश्चित रूप से इसमें चन्नी को बना करके कांग्रेस ने लीड ले ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन बयानों पर मत जाइए कि हरीश रावत ने क्या कहा, सुनील जाखड़ ने क्या कहा या बीजेपी ने कसा। ये राजनीतिक बयान है, 2-4 दिन चलेंगे उसके बाद खत्म हो जाते हैं। गुजरात में तो नितिन पटेल नाराज हो गए थे, तो ये हुआ कि गुजरात में नितिन पटेल नाराज हो गए, कुछ भी हो सकता है, ठंडा हो गया सब। तो ये सब शुरू में इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन ये एक बड़ा दांव कांग्रेस से चला है। अब जहां तक अकाली दल और आम आदमी पार्टी की बात है, बीजेपी इतनी बड़ी प्लेयर पंजाब में नहीं है, ये सच्चाई है और ये बीजेपी भी मानती है इस बात को। इसीलिए उनके कुछ नेता कैप्टन की तरफ भी देख रहे हैं कि शायद कैप्टन साहब उनके साथ आ जाए, कुछ कर लें, गठजोड़ कर लें। तो वो मेन प्लेयर यहाँ पर कांग्रेस के अलावा शिरोमणि अकाली दल और बसपा का गठबंधन है और आम आदमी पार्टी है। नहीं, तो कैप्टन क्या रिस्क लेंगे सर? क्योंकि किसानों की नाराजगी तो है ही बीजेपी से बड़े स्तर पर, स्पेशली पंजाब से ही किसानों का एक दल आया और बड़ी नाराजगी व्यक्त की, तो क्या ऐसे में कैप्टन रिस्क लेंगे?
देखिए, कैप्टन साहब की उम्र 80 साल के आसपास है, हो जाएगी, और रिस्क लेने का ये उम्र के हिसाब से ये सही समय नहीं होता है, क्योंकि जब आप पार्टी छोड़ करके और बाहर जाते हैं और आप कोई नया दल बनाते हैं या उस पार्टी में जाते हैं जिसके खिलाफ आप लगातार बोलते रहे हैं, तो उस समय के लिए तो जरूर आपको वाहवाही मिलती है, लेकिन लंबा रिस्क लेने के लिए थोड़ा उम्र और स्वास्थ्य भी साथ होना चाहिए। दूसरा, कैप्टन साहब की जो जीवन शैली है, जिस तरह से वो एक पटियाला, महाराजा पटियाला की स्टाइल से रहते हैं, तो उसमें रिस्क लेने के लिए आपको गली गली, नगर नगर, डगर डगर घूमना पड़ेगा जनता के बीच जाने के लिए। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल है। मुझे लगता है कांग्रेस में रह के वो थोड़ी मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकते हैं, कभी कुछ बयान दे देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, वो शायद ज्यादा उनको मुफीद करेगा। अभी उन्होंने जो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, उसमें उन्होंने अपने 4.5 साल की सरकार की उपलब्धियां बताई है और साथ में उम्मीद जताई है कि सूबे में अमन चैन बना रहेगा। यानी कहीं ना कहीं अभी वो एक डोर ओपन रखना चाहते हैं। मेरी जानकारी ये भी है कि उन्होंने कांग्रेस से कुछ बड़े नेताओं से बात भी की है, और उस बातचीत के बाद उन बड़े नेताओं ने उनको ये भी समझाया है कि आप थोड़ा ग्रेस मेंटेन करिए, आप तो स्टालवार्ट है, नेशनल फिगर हैं, आपको थोड़ा सा जो है संयम रखना चाहिए। इस तरह की बातचीत भी चल रही है। अब आगे क्या कैप्टन साहब करते हैं तो हम आप नहीं बता बिल्कुल सकते। सर, ये सवाल तो है ही, कल के फैसले के बाद के चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस लेकर आई है तो कितना फायदा हो पाएगा। दूसरा, कैप्टन साहब का अगला स्टेप क्या होता है, सबकी नजर इसी पर है। अब मैं भुल्लर सर आपके पास आ रही हूं, आप उंगली भी उठा रहे थे, तो क्या ये जो कांग्रेस का फैसला है इसने आपके भी समीकरण बिगाड़ दिए? अब नए सिरे से आप सोचना शुरू करेंगे कि क्या करें, क्योंकि अब लग रहा है कि दलित सेंट्रल में रहेंगे, पॉलिटिक्स इन्हीं के सहारे जीत हासिल की जाएगी, केंद्र बिंदु में रहेंगे इस बार। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि हमारे प्रधान सुखबीर बादल जी ने पहले ही ये तय कर दिया था कि दलित चेहरा जो है प्रधानमंत्री होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ, जो ऋषिकेश जी बोल रहे थे कि जो सेंटर से सोनिया गांधी जी हैं, या राहुल जी हैं, या प्रियंका गांधी हैं, उनकी कहीं पे चली है। मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई चल पाई है यहाँ पे, क्योंकि अगर चली होती तो पहले गो के अंदर ही अगर उन्होंने जाखड़ को तय कर लिया था मुख्यमंत्री बनाने का, तो फिर जाखड़ ही मुख्यमंत्री ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं पार्टी में। अगर आपकी पार्टी में तो आप भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप भी नाराजगी क्यों झेलेंगे? जिनके नाम पर एक सहमति होगी उसी को प्रोजेक्ट करेंगे आप आगे। कहीं ना कहीं उनकी ग्रिप भी कम हुई है, जो प्रादेशिक जो नेता है उनके ऊपर में उन्होंने कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं कम हुई है। और आज जिस तरीके से एक क्रिकेट की टीम के जैसे एक्स्ट्रा, किसी टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर होता है, उसके तौर के ऊपर जैसे रावत जी ने बोल दिया कि सिद्धू जो है वो आगे सारी गेम प्ले करेंगे, और इनको तो एक्स्ट्रा प्लेयर लेके आया गया है। और अगर ये एक्स्ट्रा प्लेयर आए हैं तो नहीं, ये बात विनोद सर जो कह रहे हैं कि ये बयानबाजी है, 2-4 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला कि जो कांग्रेस की तरफ से मास्टर स्ट्रोक चला गया है, फेंका गया है, उसकी काट क्या है अदर्स पार्टीज के पास, इसी पर चर्चा लगातार जारी है। और ये तस्वीरें तो लगातार आप देख रहे हैं कि ओथ सेरेमनी में शामिल होने से पहले चरणजीत सिंह चन्नी गुरुद्वारे पहुंचे, वहां पर उन्होंने माथा टेका है। एक छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।